हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 2 दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में जानेंगे दोस्तों क्या जुलाई महीने से देश भर में वापस सख्त लॉकडाउन लगने जा रहा है, इस पर बड़ा अपडेट आ रहा है। वहीं अब हर 6 महीने में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को एक बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा। आखिर कौन से देश में ये नियम लागू हुआ जानेंगे। रेल यात्रियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। जमीन जायदाद संपत्ति को लेकर एक बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा। तो आइए नजर डालते हैं एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर। सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा मेरे साथ। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए आप, भारत को दोस्तों बहुत बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि 9 यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है और इसको ग्रीन पासपोर्ट में भी शामिल कर लिया है। जी हाँ, कोविशील्ड जो कि भारत में बनाई जाने वाली कोरोना की वैक्सीन है, इसको यूरोपीय संघ के 8 देशों और स्विट्जरलैंड ने गुरुवार को कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है। 8 यूरोपीय संघ के देश जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और एस्टोनिया। इसके अलावा स्विट्जरलैंड ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल कर लिया है ना, ताकि अब मतलब इतने देशों में भी भारत की कोरोना वैक्सीन लग सकेगी। अच्छा, वहीं आपको पता होगा कल ही नेशनल डॉक्टर्स डे था, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, और इस मौके पर देश में डॉक्टरों को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। पीएम मोदी बोले कि ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर, और खास करके कोरोना काल में लाखों लोगों की जान बचाई है डॉक्टरों ने। वहीं पीएम मोदी का कहना है कि देश भर में एम्स हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर के बजट को भी इस साल दोगुना कर दिया, जो कि वाकई में एक अच्छी बात है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रेल यात्रियों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 25 जोड़ी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो उत्तर रेलवे चालू करने जा रहा है और इस महीने जुलाई से ही वो ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर पूरी लिस्ट और चार्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कि आखिर विशेष रेलगाड़ियों की कौन कौन सी शुरुआत किस किस रूट पर होने जा रही है। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 4 जुलाई से कई सारी ट्रेनें अलग अलग रूट पर शुरू होने जा रही हैं, जिसमें शताब्दी एक्सप्रेस, शान है, पंजाब एक्सप्रेस, कई सारी स्पेशल ट्रेनों को चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। अब ये इंडियन रेलवे की एक बहुत ही अच्छी पहल है, आप ये लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी के लिए एक बुरी खबर आई है। 11 महीने में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में गिरावट देखी जा रही है। जी हाँ, कोरोना की जो ये नई लहर आई ना दोस्तों, इसके कारण इस हमारे जून महीने में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जो कि पिछले 11 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। ये भारत की इकोनॉमी को लेकर एक बड़ा ही सावधान हो जाने वाली स्थिति है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, खुशखबरी है, दालें सस्ती हुई है। उड़द, चना और अरहर के भाव अभी क्या चल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आम जनता के लिए कुछ राहत की खबर है। वैसे देश में चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे खाने पीने का तेल हो, मतलब तेल नाम की तो चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो रही हैं ऑलरेडी। लेकिन इसी बीच अब दालों में गिरावट देखी गई है। दाल की कीमतों में तकरीबन 20% तक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, चना और उड़द की दालों में। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूल जो है ना, वो अब 15% कटौती के साथ ले सकेंगे फीस। सरकार ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15% की कटौती करने का आदेश कोरोना के समय में मुनाफाखोरी और व्यवसायीकरण को रोकने के लिए दिया गया। कहने का मतलब प्राइवेट स्कूलों में पूरी की पूरी फीस इस बार नहीं ली जाएगी। आसान भाषा में कहें दोस्तों तो यदि किसी स्टूडेंट्स की मासिक फीस 3000 रुपए रही है तो स्कूल उसमें 15% की कटौती करने के बाद अभिभावकों से केवल 2550 रुपए ही चार्ज कर सकेंगे। स्कूलों को यह निर्देश दिया गया है कि यदि स्कूलों ने अभिभावकों से इससे ज्यादा फीस ली तो फिर वो फीस उन्हें वापस लौटानी पड़ेगी, नहीं तो आगे की फीस में एडजस्ट करना पड़ेगा। कोरोना काल के दौरान मतलब 15% छूट मिलेगी उनको स्कूल फीस में, है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि योजनाओं में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बात कुछ यूं कि हर 3 महीने में ये जो छोटी स्मॉल सेविंग स्कीम है ना, इनकी ब्याज दरों में सरकार कोई न कोई बदलाव करने की प्लान करती है। जैसे पहली तिमाही जनवरी, फरवरी, मार्च, और उसके बाद अप्रैल, मई और जून। ये दूसरी तिमाही, जून का महीना जो पिछला लास्ट निकला, तो जुलाई के महीने में मतलब सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ जैसी योजनाओं में ब्याज दरों में कोई कटौती करने की प्लानिंग हो सकती थी सरकार की, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि इस बार कोई भी ब्याज दरों में कटौती नहीं की गई है। ठीक है ना। पीपीएफ, केवीपी, एसएसवाई, एनएससी सब कुछ योजनाओं पर ब्याज जो इंटरेस्ट रेट आपको पहले मिल रहा था वही इस महीने भी मिलता रहेगा। अभी आपको कौन सी योजना पर कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है तो आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा तकरीबन सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% ब्याज सालाना मिलता है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, कार ग्राहकों के लिए राहत की बात है। मारुति कंपनी ने 31 जुलाई तक बढ़ाया कारों की फ्री सर्विस और वारंटी का टाइम टेबल। जून
जून में कंपनी की बिक्री में 217% की ग्रोथ रही। जून में ऑटोमोबाइल कंपनियों की सेल्स के आंकड़े बेहतर देखने को मिल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को मासिक आधार पर तकरीबन 217% की ग्रोथ मिली है, तो ये अच्छी बात है। सेल्स के आंकड़े बेहतर जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, विश्व बैंक ने महामारी में मदद के लिए भारत को दिया $50 करोड़ का ऋण। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने भारत की परिस्थिति को देखते हुए $50 करोड़ के लोन की मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक की ओर से वेजेंडे को ये जानकारी दी गई है और बैंक का कहना है कि कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के बड़े अनौपचारिक कार्यबल का समर्थन करने और राज्यों के लिए चल रही महामारी, भविष्य की जलवायु और आपदा झटके से निपटने के लिए अधिक लचीलापन बनाने के लिए $50 करोड़ के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। ओके, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किडनैपर ने अगवा किए गए शख्स से अगर अच्छा बर्ताव किया तो फिर उस शख्स को उम्र कैद की सजा नहीं दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। बहुत बार आपको पता होगा, कई लोग जो किसी बच्चे को किडनैप कर लेते हैं या कोई लड़की को किडनैप कर लेते हैं, तो ऐसे में अगर वो किडनैप करने वाले जो किडनैपर होते हैं ना, अगर वो बच्चे के साथ या फला व्यक्ति के साथ रिश्तों में अच्छा बर्ताव करते हैं तो उस शख्स को सजा के तौर पर उम्र कैद की सजा कभी नहीं दी जाएगी। ये कहना सुप्रीम कोर्ट का है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया के लिए एक नया खतरा मंडरा रहा। भारत में जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट मिला था ना, वो अब तक दुनिया भर में 96 देशों तक पहुंच चुका है। WHO का कहना है कि आने वाले महीनों में और भी खतरनाक होगा ये। लगभग आधी दुनिया में फैल चुका कोरोना का डेल्टा वेरिएंट से 96 देश संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इससे पहले आए अल्फा वेरिएंट से 172 देश संक्रमित चल रहे हैं। आपको बता दूं, ब्रिटेन में 90% केस डेल्टा वेरिएंट के हैं और ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये अल्फा से तकरीबन 55% ज्यादा संक्रामक भी है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहिएगा दोस्तों। और चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, कुछ एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। यूपीएससी की ESC 2021 एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया और किसी ने इस तरह की याचिका लगाई थी तो उस अर्जी को भी खारिज कर दिया। वहीं देखिए RRB NTPC 7 फेज के एग्जाम को लेकर अपडेट है। रेलवे ने RRB NTPC के 7वें फेज की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। जी हाँ, कहने का मतलब RRB रेलवे ने NTPC भर्ती परीक्षा के फेज 7 का शेड्यूल जारी कर दिया। इसमें तकरीबन लगभग 3 लाख यानी कि 2,78,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं ये एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे तो आप ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो RRB के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर ही चेक करें। और चलिए फिलहाल बात करें अपन अगले अपडेट में। देखिए दोस्तों, रूस में कोरोना की वैक्सीन को लेकर इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा है कि अब हर 6 महीने में एक बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। जी हाँ, कोविड-19 के अधिकतम संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए सभी देश हर तरह के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सबसे प्रभावकारी तरीका वैक्सीनेशन का ही है। और इसी क्रम में दोस्तों, रूस देश की राजधानी मॉस्को ने कोरोना के खिलाफ बूस्टर वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, अलग अलग तरह के कोरोना वेरिएंट से लोगों की रक्षा करने के लिए ये बूस्टर डोज हर 6 महीने में पब्लिक को लगाई जाएगी। ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बनने जा रहा। और अगली बड़ी खबर देखिए, मानसून सत्र में संसद का घेराव करने के लिए मूड में नाराज किसान भाई लोग नजर आ रहे हैं। खुफिया विभाग को इस तरह की अहम जानकारी मिली है कि इस बार 19 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान किसान भाई लोग जो है संसद भवन का घेराव भी कर सकते हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सूत्रों के मुताबिक पता चला। खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर कि सिंगल डोज वैक्सीन में देरी। कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी यूज की मंजूरी नहीं मिली है। ड्रग रेगुलेटर ने रूस में हुए फेज 3 ट्रायल का डेटा भी मांगा है, तो ये कुछ मसला चल रहा है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, ICICI बैंक ने लॉन्च किया इस पैसे के लोगों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन। दरअसल कल ही जो नेशनल डॉक्टर्स डे था ना, इस मौके पर देश के डॉक्टरों, नर्सेज के लिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ICICI बैंक ने एक स्पेशल बैंकिंग सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है सैल्यूट डॉक्टर्स करके। और इस नए बैंकिंग प्लान में दोस्तों स्पेशली देश के जो चिकित्सा मेडिकल फील्ड से जुड़े एम्प्लॉइज है ना, उनको स्पेशल बैंकिंग सुविधाओं का फायदा मिलेगा ICICI की तरफ से, है ना। और चलिए अब नजर डालते हैं देश से जुड़े आज के मौसम समाचार को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है। देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना होगा। 7 जुलाई से जो मानसून वो आगे बढ़ना शुरू होगा। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में अगले 2 दिन गर्म हवाएं चल सकती हैं। 40 डिग्री से भी ज्यादा का यहाँ का तापमान रहने वाला है, मतलब कि अभी और भी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है इन राज्यों में, तो ठीक है ना। ये कहना है मौसम विभाग का। और वेदर न्यूज को लेकर अलर्ट देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के इन राज्यों में भीषण गर्मी पड़ेगी। मानसून और लेट होगा 1 सप्ताह, मैंने आपको बताया जैसा कि। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है। यूपी में 3 जुलाई तक भारी बारिश हो जाएगी। वैसे आज 2 जुलाई 2021 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड
के अलग अलग हिस्सों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी आपको हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में शेष बिहार, उड़ीसा तो हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा, इन राज्यों में भी हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम अपडेट। और वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, तो सोना खरीदने की प्लानिंग में तो अभी खरीद ले, क्योंकि 5 कारणों से गोल्ड की प्राइस जो है आगे बढ़ सकती है। सोने के दाम में अच्छी बढ़त देखी गई। इस बार चांदी भी 1231 रुपए महंगी हुई है। आज से कल के बीच में भी सोने में काफी तेजी आई। सोने के भाव में 526 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट 46,310 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी में 1231 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सिल्वर का प्राइस चल रहा 68,654 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में। देखिए, अब तक देश में 125 कोरोना वॉरियर में नर्सों की मौत हुई है। ज्यादातर इनमें महिलाएं शामिल है, यानी कि घर गृहस्थी वाली माताएं बहनें। 125 नर्सेज की कोविड ड्यूटी के दौरान पहली और दूसरी लहर के दौरान जान जा चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। वहीं देखिए दोस्तों, WHO प्रमुख का कहना है कि सितंबर तक है हर देश की कम से कम 10% आबादी का टीकाकरण हो जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया कि जब तक हम हर जगह महामारी खत्म नहीं कर देंगे तब तक इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएंगे। और बात भी सही है, बाकी तो वापस इंटरेक्शन के जरिए फैलता रहता है, मतलब पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगा ना, तभी ये खत्म होगा ये कोरोना वायरस, है ना। अच्छा, वहीं देखिए एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोरोना महामारी के कारण 40% कर्मचारियों की कुल सैलरी में भी कटौती हुई है। सभी सेक्टर्स में इसका असर देखने को मिला और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी भी कटी है, प्राइवेट एम्प्लॉयज की सैलरी भी कटी है 40% तक, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 5 साल के मासूमों को तनाव का शिकार बना रहा कोरोना, इन तरीकों से आप उनकी मदद कर सकते हैं। दरअसल मेंटल हेल्थ से जुड़े विभागों में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या में 24% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 5 से 11 साल तक के बच्चे शामिल हैं। और मानसिक स्तर पर परेशान इन मासूमों के चलते माता पिता भी चिंतित हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन तो ये भी है दोस्तों कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान बच्चों में ज्यादा स्ट्रेस, तनाव देखा जा रहा है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो एक तो काम करें आप, सबसे पहले तो अपने बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ें, ठीक है ना। उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ खेलें कूदें, पढ़ाई करें। वहीं आप अपने बच्चों को यह एहसास दिलाएं कि आपको उनकी बहुत ज्यादा परवाह है, आप उन्हें प्यार करते हैं। इससे बच्चे अपनी कोई भी बात खुलकर आपसे कह पाएंगे तो वो स्ट्रेस का शिकार नहीं होंगे, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, महामारी में डिजिटल ग्रोथ देखने को मिली है। फास्टैग से टोल कलेक्शन जून में 21% बढ़कर 2576 करोड़ रुपए हो चुका है। लॉकडाउन में रियायतों से सड़कों पर बड़ी हलचल वगैरह, लेकिन फिलहाल जो है डिजिटल ग्रोथ देखने को मिली है ये। और वहीं खबर देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया में बजा मुख्यमंत्री योगी का डंका, कोविड मैनेजमेंट को लेकर तारीफ हुई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य क्रेग केली ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भले ही 230 मिलियन है, इसके बावजूद कोरोना से नए वेरिएंट पर तमाम लगाम लगाई गई है और ऐसे ही दूसरे प्रबंधकों को भी सख्त कदम उठाने चाहिए। अच्छा, भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 43,169 के लगभग नए मामले देखने को मिले हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 5,05,000 से ज्यादा चल रही है। पिछले 24 घंटों में 762 लोगों की भारत में कोरोना के चलते मौत हुई। अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,271 के पार पहुंच चुका है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप, व्हाट्सएप ने लॉन्च किया व्यू वंस फीचर। मैसेज सीन होने के बाद अपने आप गायब हो जाएगा, यानी कि अगर आप अब व्हाट्सएप को किसी को मैसेज करना चाहते हैं ना, व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करते हो ना, तभी आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप व्यू वंस फीचर के तहत किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो तो उसको एक बार ही दिखेगा, वो डाउनलोड करने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी या चैट क्लियर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स बातचीत करते हैं उनके लिए बड़ी ही अच्छी बात है। वह देखिए, सरकारी स्कीम से महिलाएं घर बैठे शुरू कर सकेंगी खुद का बिजनेस, आर्थिक मदद भी मिलेगी उनको। दरअसल दोस्तों, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हौसला नाम से एक योजना चलाती है केंद्र सरकार की तरफ से। जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए स्पेशली ये योजना शुरू की गई है, राइट। इस योजना के जरिए महिलाएं स्वरोजगार कर पाएंगी, घर बैठे आसानी से अपना बिजनेस कर सकती हैं, साथ ही आर्थिक समस्याओं को दूर कर पाएंगी। इसके लिए सरकार की ओर से निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ ही आर्थिक मदद भी दी जाएगी। पहले शुरुआती चरण में 100 महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। ओके, तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है महिलाओं, माताओं, बहनों को लेकर। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यूपी सरकार की पहल है। सभी विकास खंडों में 5,000 नए सब हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे और राज्य सरकार ने प्रदेश में सब हेल्थ सेंटरों की कुल संख्या 32,000 तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है और जिनकी संख्या अभी 25,000 के लगभग है और 5,000 और खोले जाएंगे तो सीधे 30,000 हो जाएंगे। अच्छा, अगली खबर देखिए, स्ट्रीट डॉग्स को भी करवा सकेंगे भोजन। दिल्ली हाई
कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है इसको लेकर। हालांकि अगर आप गली के कुत्ते को भी खाना खिलाना चाहते हैं ना, तो अब आप खिला पाएंगे। कोर्ट का कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स भी प्राणी हैं, उन्हें भी जीवित रहने का अधिकार है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, आज से पंजाब के सरकारी ऑफिसों में सिर्फ 8 बजे से लेकर 2 बजे तक काम होगा। बिजली संकट के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 14,500 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। और पंजाब में देखिए, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से यह सभी कार्यालयों में समय कटौती का आदेश जारी कर दिया गया। वहीं खबर देखिए, सोशल मीडिया पर इस तरह का दावा किया जा रहा दोस्तों की कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस महीने से यानी कि जुलाई से देश भर में वापस सख्त लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस तरह की फेक न्यूज सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, क्योंकि इस न्यूज को लेकर पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। और पीआईबी फैक्ट चेक का कहना है कि ये तस्वीर फर्जी है। पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने और लॉकडाउन लगाने के संदर्भ में ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। ये दावा बिल्कुल फर्जी किया जा रहा है। कृपया ऐसे भ्रामक संदेशों को आप शेयर ना करें, साझा ना करें, ठीक है ना। और बाकी ये असामाजिक तत्वों के मैसेज पर भरोसा भी ना करें, क्योंकि ये तो फालतू की बातें जो सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, बीसीसीसी का सभी टीवी चैनलों को यह निर्देश दिया गया कि लिंग आधारित हिंसा को दिखाने पर संयम बरतें। दरअसल प्रसारण विषय वस्तु शिकायत परिषद ने गुरुवार को गैर समाचार टीवी चैनलों से महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध संबंधी विषय वस्तु के चित्रण में संयम बरतने को कहा गया। आजकल टीवी सीरियल वगैरह में बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें आती हैं, तो उन पर अब कंट्रोल लगेगा ना। वही देखिए, बिहार में अब जमीन का नक्शा लेना और भी आसान होगा, क्योंकि अंचलों में 150 रुपए में अब आपको नक्शा मिल जाएगा। दरअसल बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन का नक्शा और अन्य दस्तावेज लेने के लिए कितना शुल्क देना होगा ये निर्धारित कर दिया। पेज के आकार के अनुसार ये शुल्क तय किया गया। जमीन का नक्शा आपको 150 रुपए में मिल जाएगा, वहीं साथ ही 10 रुपए फीस के भी देने होंगे। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों और एक बड़ी खबर देखिए आप, अब 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी कोरोना का टीका लग सकेगा। जायडस कैडिला ने इमरजेंसी यूज के लिए डीसीजीआई से इसकी मंजूरी मांगी है और उम्मीद है दोस्तों अब हमारे देश में बहुत जल्द 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट क्या था मैं आपको बता दूंगा। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि मतलब भारत में दोस्तों कोरोना वैक्सीन की जो मंजूरी मिली है, कुल कितनी कोरोना वैक्सीन को अनुमति मिल चुकी है सरकार की तरफ से, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैक्सीन, कमेंट्स करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं कोई भी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी जीतने का आपको मौका मिलेगा। तो लिखिए फटाफट से इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे, और वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।